हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने एक और प्रोविज़न के बारे में। ठीक है, आज हम बात करते हैं आईपीसी के पनिशमेंट के बारे में। वो हमारा पनिशमेंट क्या है? थेफ्ट, मतलब चोरी। तो हम अगर थेफ्ट के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये जो थेफ्ट है ये चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है। नाउ चैप्टर 17 है क्या? ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध है, ये संपत्ति के विरुद्ध ये अपराध है। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। अब हम बात करते हैं थेफ्ट कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? सेक्शन 378 से 382 तक दिया हुआ है ये थेफ्ट। 378 से 382 तक दिया हुआ है। तो पहले अगर हम एक एक सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम पहले बात टोटल 5 सेक्शन में थेफ्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के चैप्टर में दिया गया है। तो अगर हम एक एक करके अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो चैप्टर नंबर 17 में सेक्शन 378 की बात करते हैं। पहले हम सेक्शन 378 हमको बताता है कि थेफ्ट होता क्या है। नाउ व्हाट इज थेफ्ट? होता क्या है? चोरी क्या होती है? हमको सबको पता है कि हम कोई अगर मेरे घर में आएगा कोई सामान लेने, मेरे बिना परमिशन के, मेरे बिना कंसेंट के उसने कोई सामान हटाया तो उसको हम बोलते हैं थेफ्ट। लेकिन अगर हम इसको लीगल लैंग्वेज में बात करें तो थेफ्ट मतलब क्या होता है? तो थेफ्ट में सेक्शन 378 में 5 एलिमेंट बताया गया है। इसका मेन एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट बताया गया है जो कि थेफ्ट के कमीशन को, मतलब क्राइम को कमिट करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको। कहने का मतलब क्या? जैसे कि अगर हम नंबर 1 फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता है जो, वो होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? ये हमारा डिफाइंड है सेक्शन 22 में ऑफ आईपीसी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो कि इधर से उधर चल सकता है। ठीक है, हम ले जा सकते हैं। अब क्या हम बिल्डिंग को चुरा सकते हैं? हाँ, नहीं। हम क्या घर को चुरा सकते हैं? नहीं। हम क्या कोई जो चीज अटैच टू द अर्थ है, ठीक है, अर्थ से जो चीज अटैच्ड है, हम उसको चुरा सकते हैं? नहीं। जो चीज़ हिल सकता है हम इसको चुरा सकते हैं। हम कोई चीज़, हम पेपर को चुरा सकते हैं, डॉक्यूमेंट चुरा सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमारा, हम मोबाइल चुरा सकते हैं, टीवी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ हम चुरा सकते हैं क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती है। ठीक है, नंबर 1। और ये सेक्शन 22 में डिफाइंड है। ठीक है, नंबर 2 हमारा आता है कि विदाउट कंसेंट। ठीक है, विदाउट कंसेंट। अब कंसेंट क्या? मेरी सहमति के बिना आप मेरे घर आए और आप मेरे घर से चुरा के सामान चले गए, कोई भी सामान चुरा कर। तो ये जो कंसेंट है, तो ये कंसेंट डिफाइन कहाँ है? सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी में कंसेंट डिफाइन है। ठीक है, ये कंसेंट होता है। तीसरा हमारा आता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, हम सबने एक मैगजीन पढ़ी होगी कि एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसी मेंस सिट्रिया। इसका क्या मतलब? जब तक मन अपराधी ना हो हम किसी कार्य के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। उसकी कुछ एक्सेप्शन है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अगर बात करें तो उसमें मेंसरिया नहीं देखा जाता है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट एक्ट के आधार पर ही आपको पनिशेबल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन की बात करें, इसमें इंटेंशन देखा जाएगा। अगर आपका इंटेंशन गलत है तो फिर आपको लायबल ठहराया जाएगा चोरी। अगर आपका इंटेंशन था चोरी करने का तो ही आपको लायबल ठहराया जाएगा, ऐसे नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि ये थेफ्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऑफेंस पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, नाउ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्टली हमारा डिफाइंड कहाँ है? नाउ डिसऑनेस्टली हमारा डिफाइंड है सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी। 24 ऑफ आईपीसी होता क्या है, बोलता क्या है? मतलब कि अगर आपके एक्ट से किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हुआ, ठीक है, मतलब किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हुआ और आपको रॉन्गफुल गेन हुआ। कहने रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या है? पहली बात तो ये दोनों भी हमारे डिफाइंड सेक्शन 23 में है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। तो ये होता क्या है? रॉन्गफुल गेन मतलब कि आप उस गेन के हकदार नहीं थे पर आपको वो गेन हो गया।
एग्जाम आप देने गए, उसका रिजल्ट आया, आपने एग्जाम में चीटिंग करके लिखा था, तो उसमें आपको एकदम नंबर आ गया 50/50, लेकिन आप उसके हकदार नहीं थे, आपको तो आ ही नहीं रहा था, आप सामने वाले से पूछ पूछ के लिख रहे थे अपना आंसर, और वो सामने वाले को बेचारे को आया 40/50 और आपको आ गया 50/50, ठीक है, उसको जबकि सब आ रहा था, ठीक है। तो वो जो सामने वाला है वो, उसको क्या मिला, रॉन्गफुल लॉस, उस लॉस का वो हकदार नहीं था, फिर भी उसको मिला, और आपको क्या मिला, रॉन्गफुल गेन, उस गेन के आप हकदार नहीं थे पर फिर भी आपको मिल गया। तो इसी से डिसऑनेस्टी आता है, सेक्शन 24 में डिफाइंड है, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब ये थर्ड हो गया। उसके बाद आता है हमारा नंबर 4। नंबर 4 आता है हमारा आउट ऑफ पोजेशन। ये पोजेशन हमारा डिफाइंड है सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी। पोजेशन मतलब कब्जे से हटाना, ठीक है। पहली बात तो मैं बता दूं, जो थेफ्ट है वो ओनरशिप के विरुद्ध अपराध नहीं है, पोजेशन के विरुद्ध अपराध है। मतलब ओनरशिप मतलब ओनरशिप कोई भी, किसी का भी हो सकता है, इस मार्कर में किसी का भी ओनरशिप हो सकता है, ठीक है। इसका ओनर कोई भी हो सकता है, पर फिलहाल मेरे पास है ये मार्कर, तो इसका कब्जा किसके पास है, मेरे पास, ठीक है। अब अगर बात करें पोजेशन मतलब कब्जा, ये हमारा सेक्शन 27 में डिफाइंड है। तो पोजेशन, अब अगर हम बात करें लॉ के हिसाब से, 3 लोग, एक आदमी के सामान की चोरी कौन कौन कर सकता है, जैसे लॉ भी बोलता है कि वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट, ये 3 लोगों को माना जाता है कि ये लोग भी चोरी कर सकते हैं, बिल्कुल चोरी कर सकते हैं। वाइफ जैसे जेब से पैसा हटाती है बिना बताए, भले ही वो सेव करने के लिए रखती है दूसरी जगह, पर उधर से तो उसने हटा दिया ना, पर्स से पैसा, अपने हस्बैंड के पर्स से पैसा हटाया, तो उसको बोलेंगे वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, ये 3 चीज बोला गया है। तो पोजेशन मतलब कि, और क्या हम खुद की संपत्ति की चोरी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, खुद की संपत्ति भी चोरी हो सकती है, हम खुद ही कर सकते हैं खुद की संपत्ति की खुद की चोरी, ठीक है। ये हमारा हो गया, बस इंटेंशन हमारा होना चाहिए। पोजेशन किसी और के है, पोजेशन मतलब ये सपोज कि मैंने ये मार्कर आपको दिया कि आप 5 मिनट के लिए रखो, मैं आ रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको मतलब मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे, अब ये जो मार्कर है वो आपके कब्जे में है, मेरे कब्जे में नहीं, क्योंकि मैंने आपको दिया है ये, ठीक है, सामने से मैंने आपको बोला, आपने लिया, आपने बोला हाँ ठीक है मैं रखता हूँ। अब मैं जब आई, मैंने आपको बताया नहीं, आपने इधर मार्कर रखा और मैं मार्कर इधर से उठा के लेकर चली गई, मैंने आपके पोजेशन से हटाया है ये मार्कर, कहने का मतलब मैंने चोरी की और मैंने अपनी ही संपत्ति चोरी की, तो ये भी हुआ आउट ऑफ पोजेशन, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 27 में डिफाइंड है पोजेशन। फिर हमारा लास्ट में आता है, जो लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो हमारा है मूव मतलब हम बात करते हैं एक्टस रियस मतलब एक्ट हमारा क्या है, एक्ट गलत है कि नहीं है। तो अगर हमने हटा भी दिया, थोड़ी देर के लिए ही अगर हटा दिया, फिर भले ही मन में आया नहीं हम गलत कर रहे हैं, चोरी नहीं करना चाहिए, फिर भले ही जाके प्रॉपर्टी उधर वापस जाके रख दिए, पर लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी मन में इंटेंशन आया कि इसको चुरा लेते, बड़ा अच्छा दिख रहा है, ये सुंदर दिख रहा है, तो इसको ले लिया हमने, तो वो भी हमने 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए भी अगर हमने उस जगह से हटा लिया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे चोरी करना। तो इसमें 5 एलिमेंट है। मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है, बिना कंसेंट के, ओनर के बिना कंसेंट के आप चोरी करके ले जा रहे हो, जिसके पास कब्जा है आप उससे बिना पूछे ले जा रहे हो, ठीक है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, आपके मन में गलत इंटेंशन है, ठीक है, तभी आप ले जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हो गया जो उसका हकदार नहीं था, और आपको हो गया रॉन्गफुल गेन जिसके आप हकदार नहीं थे। फिर उसके बाद लास्ट है हमारा मूव। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन की बात करता है, तो ये होता है हमारा मेंस रिया, ऑब्वियसली हमारा मेंस रिया होता है। और ये जो मूव है, हटाना, उस जगह से हटाना, जिस जगह पे ये मार्कर ऐसे रखा हुआ था, मैंने अगर हटाया तो ये भी हमारा आता है, ये भी मैंने फिर एक्टस रियस किया। कब्जा अगर आपके पास था, भले ही मैं ओनर उसकी मैं खुद हूँ, लेकिन अगर कब्जा मैंने आपको रखने के लिए दिया था, मैंने आपसे बिना पूछे उसको ले लिया, ठीक है, भले मैं जल्दीबाजी में थी या जो भी थी, तो लेकिन मैंने चोरी कारित की है। अब हम चलते हैं, सेक्शन 378 हो गया, अब हमारा आ जाता है 379।
379 हमको बहुत बात करता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट की। अगर हम नॉर्मल पनिशमेंट की बात करते हैं, तो थेफ्ट का जो पनिशमेंट है वो है 3 साल। अगर आप चोरी करते हुए आप पकड़ा गए तो आपको कितनी सज़ा होगी? 3 साल की सज़ा होगी। पर इसका भी और प्रोविजंस हैं। अगर आप घर में चोरी किए या आप क्लर्क और सर्वेंट हो किसी भी घर के आप क्लर्क हो या सर्वेंट हो, तो आपको 7 साल की सज़ा होगी। और अगर आप घर में घुस के चोरी किए तो भी आपको 7 साल की सज़ा होगी। तो ये है 379, ये सिंपल पनिशमेंट की बात करता है। पर अगर हम बात करें घर में घुस कर चोरी, ठीक है, ये हमारा आता है 380, ठीक है, और ये हमें देता है 7 साल की पनिशमेंट, 7 इयर्स की हमको पनिशमेंट देता है, ठीक है। और हमारा जो तीसरा आता है वो है 381, मतलब अगर आप एज बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट आपने चोरी की तो ये हमारा चला जाएगा 381 में, ठीक है, कि आप किसी के घर में काम कर रहे थे और किसी का मतलब कोई अगर किसी का नौकर होता है तो वो नौकर एक विश्वास के संबंध में उसको रखा जाता है, मालिक उस नौकर को विश्वास के संबंध में रखता है। और अगर नौकर होकर उसने चोरी कर ली, पैसा रखा था उसने चुरा लिया सफाई करते समय सब कुछ, ठीक है, तो उसको सज़ा होगी 7 साल की अंडर सेक्शन 381। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 382 की, हमारा लास्ट सेक्शन ऑफ थेफ्ट। तो हमारा अगर थेफ्ट की बात करें तो अगर हम तैयारी उपरांत चोरी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करके गए हम उसकी डेथ की तैयारी करके गए, मतलब हम सोच के गए कि अगर चोरी नहीं होगी, अगर मुझे चोरी करने में मुश्किल होगी तो मैं उसको या मार दूंगा या मैं उसको हर्ट करूंगा या तो मैं उसको रोकूंगा, रेस्ट्रेंट करूंगा, ठीक है, रोकूंगा। ये तीनों चीज़ अगर आप करोगे, चोरी करने के उपरांत आपने तैयारी करके आप गए और आपने फिर चोरी किया, कहने का क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल जैसे बताती हूँ। जैसे मैं अगर गई किसी के यहाँ पे चोरी करने के लिए, ठीक है, उस चोरी के लिए सामने वो घर का ओनर खड़ा है, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि हटो सामने से, मुझे चोरी करना है, होते हैं कुछ लोग हटो 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 टाइप ऑफ, ठीक है। मैं ये सोच के गई थी कि अगर सपोज कोई मुझे रोकेगा, ठीक है, कोई भी मुझे रोकेगा चोरी करने से, तो मैं उसको मार दूंगी, डेथ कर दूंगी उसका, या हर्ट कारित कर दूंगी, उसको चोट पहुंचाऊंगी, या तो फिर रिस्ट्रेन करूंगी। और मैंने वो किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने चोरी की, तो मुझे सज़ा कितने साल की हो सकती है? 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो हमको सज़ा 10 साल की हो जाएगी, क्योंकि मैं तैयारी उपरांत चोरी करने के लिए डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट की तैयारी करके मैं चोरी करने गई थी, तो उसकी सज़ा होगी 10 साल की। और ये हमको बताता है सेक्शन 382, ये हमारा थेफ्ट के सेक्शन में आता है। तो ये है हमारा थेफ्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।